हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 रासायनिक अवक्रिया। देखिए, आज की टॉपिक में मैं पढ़ाने वाली हूँ ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया। जबकि मैं इसके रासायनिक अवक्रिया से कुछ अवक्रियाएं मैं पिछले चैनल में डाल चुकी हूँ। जाकर के प्ले लिस्ट में मेरी बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं आप। ठीक है, आज की क्लास में क्या चर्चा करूँगी? ऊष्मीय अपघटन। क्या चर्चा करेंगे? ऊष्मीय अपघटन। देखते हैं ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया किसे कहते हैं, देखते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है, मैंने दिया हुआ है वह रासायनिक अवक्रिया, वह देखते हैं वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं सरल पदार्थों में टूट जाना या अपघटित हो जाना क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन में देखा, देखिए रिएक्शन में मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर अब ये एक प्रकार से क्या है बेटा? ये यौगिक है। क्या है? और यौगिक का टूट जाना क्या कहलाता है? ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि यौगिक का टूट जाना, या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाना या टूट जाना या वियोजित हो जाना क्या कहलाता है? ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया कहलाता है। बात समझ में आ रहा है बेटा? इसके बाद मैंने क्या लिखा कि CaCO3 को गर्म करने पर, मतलब कि CaCO3 को गर्म करने पर तो लिखेंगे CaCO3 का नाम क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नेम है? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी रिएक्शन में बता दूंगी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, रिएक्शन देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या नेम है बेटा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करते हैं, ऊष्मीय अपघटन करते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे ऊष्मीय अपघटन। यदि हम इसको ऊष्मीय अपघटन करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या करता है? ये यौगिक जो होता है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। एक प्रकार से ये क्या है? यौगिक है। जब ये टूटता है, मतलब टूटने का मतलब जब ये गर्म होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के, यहाँ से निकल करके कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है। जब ऑक्सीजन से यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन एक निकलेगा तो इसके साथ क्रिया करेगा तो बन जाएगा CaO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, यहां से हमने एक ऑक्सीजन लिया, एक कैल्शियम के साथ क्रिया कराए तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा? CO2। मतलब कि ऑक्सीजन कितने अणु बने हैं? 2 बचे हुए, क्योंकि एक अणु हमने क्या किया है, यहाँ से एक अणु हम निकाल करके कैल्शियम के साथ जोड़ चुके हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो हमने क्या किया इसके साथ, तो इसमें क्या बचा हुआ है? CO2। क्या बचा है? CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड।
बात समझ में आ गई? फिर से देख लीजिए, मैंने लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यह अवक्रिया कहलाती है ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक प्रकार से ये क्या है, यौगिक है। यहाँ पे देखो किया गया कि वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा मतलब कि गर्म करने के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया कहलाता है। मैंने जैसे यहाँ पे लिया एक यौगिक CaCO3 कैल्शियम कार्बन, इसका ऊष्मीय अपघटन कराया, तो यहाँ से जब ऊष्मीय अपघटन कराया तो ये यहाँ से ऑक्सीजन टूट गया और टूट करके कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे जब एक ऑक्सीजन निकल गया तो बन गया बचा क्या CO2, तो इसको निकाल दिया हमने। ये एक प्रकार से क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। बात समझ में आ रही? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या है, एक प्रकार से सॉलिड है। बात समझ में आ रही है? यह अवक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया कहलाती है। यदि मेरे चैनल में आप पहली बार आए हो तो सबसे पहले मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास कैसे लगी, जिससे मैं और इससे बेहतर आपकी क्लास दे सकूं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। शायद मेरे इसके ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके दोबारा रिवीजन करवा सकती हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ कि वैसे कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मीय अपघटन के साथ अपक्रिया कराया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यह अपक्रिया ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक्स।